अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज मैं एक ऐसा एकदम ज़बरदस्त चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ जिसका इंटरेस्ट हर किसी लेडी के अंदर होता है और जेंट्स के भी अंदर होता है, जिनको अपना घर अच्छे से सेट करना और उसको एकदम मॉडल घर जैसा बनाना ये सब पसंद है। उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने वाली है। ये है आइकिया का स्टोर, जो कि आइकिया बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है। उसका एक ये स्टोर है। हम ये नहीं कह सकते उसका ये छोटा सा स्टोर है, उसका ये बहुत बड़ा सा स्टोर है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा है। देखने से इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी का घर है। नहीं, आप इसकी प्राइस देखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे सारी बिकने वाली चीज़ें हैं। ये है आइकिया का स्टोर, जो कि स्वीडन कंपनी का ये स्टोर है और स्वीडन के हैं ये। और ये अभी ये थाने नवी मुंबई में तुर्बे एक जगह है जहाँ पे लोकेटेड है ये। और आप कभी भी जाके इस यहाँ पे विज़िट कीजिए जब आपको नए घर का सामान लेना है या फिर आप नॉर्मल सा ऐसे किचन का सामान लेना है। बहुत ही एकदम मॉडल किस्म का, एकदम यूनिक डिज़ाइन और एकदम रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त चीज़ें। और इन लोग की ख़ास बात ये है ना कि सारी चीज़ें आप देखेंगे कि एकदम सेट करके देते हैं। अगर डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया को पूरा सेट करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसा दिख रहा है, ऐसे आप रखेंगे तो कैसा लगेगा। पूरे सेटअप की प्राइस इकट्ठा दी रहती है कि पूरा सेटअप लेंगे तो ऐसा रहेगा और कम लेंगे तो ऐसा रहेगा। ये फ्लावर्स देखिए आप, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है रियल है, पर ये रियल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और देखें कितना खूबसूरती से इसको रखा गया है। और इधर देखें सोफ़ा वगैरह सारी चीज़ें, उसके सामने चेयर टेबल ऐसा लगाए रहते हैं ना, जैसे लगता है कि ये किसी के इंतज़ार में ऐसा लगा हुआ है। पर उसका टैग देखने से, उनके प्राइस देखने से पता चल जाता है कि ये बिकने के लिए रखा गया है। खैर हमें पहले से पता था कि ये बिकने के लिए ही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ें जितनी भी हैं ना, सारी बिकने के लिए हैं। बस ऐसे दिया गया है और ऐसा नहीं है आपको यहीं से उठा के बस दे देंगे। और इधर देखिए मीरब भी बहुत मस्ती करी हम लोगों के साथ एक एक चीज़ों को लेके। और इधर देखें सारे फ्लावर्स और ये सब डेकोरेटिव आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे हैं। सोफ़ा वगैरह है और सिंगल चेयर का जो सोफ़ा होता है वो भी था। और कुछ भी ऐसा जो घर में रहता है चीज़ें ना, वो चीज़ों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो यहाँ पे नहीं था। हम लोग एक एक चीज़ देखे। और ये देखें छोटा छोटा कबोर्ड और बड़े साइज़ का अलमीरा वगैरह जो भी है। और पूरा रूम अगर आप बेडरूम सेट करना चाहते हैं तो पूरे बेडरूम का सारी डिज़ाइनिंग आपको वो करके देंगे। और अगर आपको यहाँ पे किसी इंजीनियर की जो आपको प्लान आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको वो लोग इंजीनियर भी प्रोवाइड करते हैं कि जो आपको ये बताएगा कि किस तरह से आप अपने घर को सेट कर लें, किस तरह से आप अपने किचन को सेट कर लें, कैसे क्या है वो आपको देंगे। और जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते ना, तो आइडिया देने के लिए भी वहाँ पे लोग रहते हैं। और ये देखें ये एरिया कैसे सेट किया हुआ। आप लोग सिर्फ देखिए कि सारी सारी जगहों पे जो चीज़ें जहाँ पे जैसे रखनी चाहिए ना, एग्जैक्टली वैसी जगह पे रखी हैं। और कुछ कभी कभी होता है हमारा घर छोटा होता है, छोटी जगह पे हमें सब कुछ करना होता है, तब भी उसके लिए भी देखिए आप इधर साइड में किचन एरिया दे दिया है, उधर डाइनिंग एरिया दे दिया है। उसके ऊपर जो लाइटें लगी होती है वो लाइटें भी वो लोग लगा के देते हैं और वो जलती भी रहती हैं जब तक ये ऑन रहता है। आप देखें कैसे टेबल पे ग्लास से लेके प्लेट कटोरे तक सारे कैसे सेट करके रखे हुए हैं। ये देखें छोटे फैमिली के लिए वो है। और ये मैं एक चेयर देख रही थी अपने किचन के लिए और अच्छी लगी, पर मैं ये सोची कि लेके जाना मुश्किल है, पर मुझे रहना तो यहीं है तो मैं कभी भी आके ले सकती हूँ। और बहुत सारा भाई लोग को घुमाने लेके गई थी। मैं तो यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी थी, कोई वीडियो नहीं शूट करी थी। और ये किचन देखिए कितना अच्छा सा था। और उसमें बहुत सारे किचन ऐसे थे ना, आप जैसे किचन के लिए लेडीज़ अगर जाती है ना तो उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, इसको करने से हमारे किचन का जो स्पेस है वो हमें ज़्यादा मिल सकता है, हम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएंगे। और हर तरह के किचन जो हैं वो यहाँ पे दिए थे। यहाँ पे ओपन जो किचन रहता है वो था कि उसी में डाइनिंग टेबल भी किचन के फ्लोर को ही बना दिए थे। पता नहीं कैसे, सब बहुत अच्छा था, जो भी था मिला जुला के बहुत अच्छा था। अगर आप लोग इधर आ रहे हैं थाने साइड में ना, तो एक बार यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बनाया है और इतना बड़ा है ना कि हम क्या ही बताएं।
मतलब आप चलते रह जाएंगी चलते रह जाएंगी, ये ख़त्म होने वाले चीज़ों में से नहीं है। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तब भी मैं पूरा नहीं टहल घूम पाई थी, इस टाइम गई तब भी मैं पूरा नहीं टहल घूम पाई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। पिछली बार से अब की बार कुछ अलग देखा, कुछ अलग चीज़ें जाना। और एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे और भी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है और बहुत स्टाइलिश सारी चीज़ें हैं तो बहुत महंगी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो प्राइस हम मार्केट में लेते हैं ना, लगभग सेम ही प्राइस में मिलता है, लेकिन यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन का। ये देखें जैसे कि होटल वगैरह के लिए है, आप अगर किचन का सेटअप लेना चाहते हैं उसके लिए वो था। अब इधर देखिए बेड वाले पोर्शन में हम आ गए कि बेड सेट के लिए साइड टेबल जो होता है वो से लेके बेड तक की सारी चीज़ें। और इधर देखें एक बच्चों को सुलाने के लिए हम बहुत टेंशन में रहते हैं ना कि बच्चों को सुलाएंगे बच्चे गिर जाएंगे, ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा किस तरह से सेट करके इन्होंने रखा है कि इधर से पिलो लगा दे उधर से लगा दे और बीच में जो है ना उसमें से बच्चे उठ नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक स्पंजी है। तो उसमें आप बच्चे को सुला देंगे तो बच्चे सेफ़ रहेंगे, बेड से गिरने की भी टेंशन नहीं रहेगी। और बेडरूम में कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या सेट करनी है सारी चीज़ें इन लोगों ने सेट करके दी। ये देखें टेबल को, ये टेबल भी था जो कि हम बेड पे कभी चाय वगैरह पानी ऊपर रखते गिर जाता है, सो जाए। तो ये टेबल ऐसा था आप बेड पे कितना भी जंप करेंगे ना वो टेबल टस से मस नहीं होगा, वो अपनी जगह पे मतलब रहेगा। उस पर पानी चाय वगैरह कुछ भी रख सकते हैं आप, वगैरह, मतलब लड़कन का छोटा रूम टेबल की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं बैठ के। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सारी उसमें दी गई थी। और ये देखिए सब कुछ बहुत अच्छा था। तो हम लोग और जो भी पता है कबोर्ड और वार्डरोब वगैरह जो थे ना उसमें ये भी दिया था कि कपड़े को हैंग करके इन्होंने दिखाया था। और फिर मैंने देखा ना जो अंदर हैंग किए हुए कपड़े थे वो सब भी बिक रहे थे, तो मैं सोची उसके अंदर रखे हुए हैं कौन देखता है, लेकिन मैं सोची जैसे मैं खोल के देख रही हूँ ऐसे सारे लोग खोल के देख रहे होंगे। ये बेड देखें ऐसा रखा हुआ है और इसके ऊपर स्नैक रखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना स्नैक रखा हुआ है। तो मैं तो देखी अचानक से पास से देखने से ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या है, रियल लग रहा था, पर वो रियल नहीं था। ये देखें इधर सारे बेड को बेडरूम को डेकोर करके रखा हुआ है और इस पे जो ऊपर आप देख रहे हैं सीनरी वगैरह ये सब लगी है ना, तो उसमें आप अपने फ़ोटो अपने पसंद की लगा सकते हैं, वो सब भी बिकने के लिए ही थी सारी चीज़ें। ये देखें इधर से हम लोग होते हुए ये पूरा मैप दिया था इसका कि आप गायब नहीं हुए, अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। इधर हम लोग को ये दिखा। उसके बाद इसके साथ भी इब्रा ने मीरब ने थोड़ा मस्ती करी और इसको बहुत मज़ा आ रहा था, डर भी रही थी, उसको अंदर से डर भी लग रहा था लेकिन उसको देख के हंस भी रही थी। और फिर इधर हम लोग आगे बच्चों वाले पोर्शन में, बच्चों वाला पोर्शन मतलब बच्चों के सारे सामान यहाँ मिल रहे थे और बाहर से ही उसको एकदम जंगल बुक बना दिया था मोगली। और अंदर देखें इसके सारे सॉफ्ट टॉयज़ और बच्चों की सारी चीज़ें जैसे उनके बेड वगैरह रहते हैं ना डबल डेकर बेड, उस तरह के सारे सामान बच्चों के पढ़ने के लिए स्टडी टेबल वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से थी। फिर इधर सॉफ्ट टॉयज़ को देखें किस तरह से हैंग किया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सारे जो पांडा हैं वो ऊपर चढ़ गए हैं, रैबिट वगैरह सारे थे और बहुत ही अच्छी सी चीज़ें थी और सस्ती भी थी, बहुत महंगी नहीं थी कि आप ना ले सकें। पर हम लोगों को इतना ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत के हिसाब से कभी भी अगर सस्ती भी चीज़ें मिले ना, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लिया करें क्योंकि वेस्ट जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हमें ज़रूरत जो थी वो हम लोगों ने लिया, मतलब लिया था थोड़ा बहुत सामान, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर इधर देखें ये सब पोर्शन इधर से होते हुए सारा बच्चों का ही पोर्शन है कि बच्चों के बेड हम कैसे करें, छोटे बड़े बच्चे सब के लिए बहुत अच्छे से सब दिया था और पढ़ने के लिए, उनकी बुक्स रखने के लिए और मतलब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है। ये एकदम कॉट सेट था छोटे बच्चों के लिए जिसमें बच्चों को हम डाल दें, झूला वगैरह। इधर एक लायन भी था। फिर मैं इसको लेके मीरब को थोड़ा डराई, ये थोड़ा डर भी रही थी पर इसको इतना डर नहीं लग रहा था और अंदर से डर लग रहा था पर ऊपर से उसका खेलने का भी मन कर रहा था। फिर इधर हम लोग आ गए किचन वाले पोर्शन में जहाँ पे किचन का सारा सामान था और अच्छा था, रीज़नेबल प्राइस में भी था, थोड़ा यूनिक भी था। फिर इधर साइड में रेस्टोरेंट भी था और रेस्टोरेंट यहाँ का ऐसा है ना जहाँ पे सेल्फ सर्विस प्रोवाइड रहती है, मतलब सेल्फ से आपको खुद से जाके सारी चीज़ें खरीदनी होती है और बिलिंग भी खुद से करानी होती है। वहाँ पे कोई वेटर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा भी लगा कि ये खुद से जाके सेलेक्ट करो चीज़ें उसके बाद लेकर आओ। प्राइस इतनी कम नहीं थी पर उनका मानना ये है कि हम वेटर रखेंगे तो वेटर का जो हम खर्च देंगे वही
वही हम अपने जो फूड को है वो थोड़ा सा सस्ता रखेंगे, ये मानना है। पर ठीक है, जो भी था अच्छा खासा खर्चा बना खाने में, वो चीज़ें इतनी नहीं थी पर बिल अच्छा खासा देना पड़ा। पर यहाँ का ड्रिंक वाला आइटम, जैसे आप एक गिलास ले लो, ये एक गिलास ले लो आप कोल्ड ड्रिंक का, और एक गिलास ले लो उसका चाय या कॉफ़ी का। ऐसा लगता तो है कि उसके वो लिए थोड़ा आप सस्ते कॉफ़ी में दिन आपको भर रिफिल सामान करके प्रोवाइड पीते कर रहो, पाएंगे। या फिर तो इस कोल्ड ड्रिंक तरीके पीते से रहो। ऐसा पर होता इतना है कोई कि कर नहीं 90 पाता रुपीज़ क्योंकि का ये पोर्शन ग्लास इतना आप ले साइड लो, में दिया हुआ है। एक गिलास ले इधर लो, से एक कॉफ़ी शॉपिंग करने के बाद ही लास्ट में आदमी इधर आता है। फिर हम लोगों ने अपनी ट्रॉली ले ली और फिर इधर बिलिंग करा दी। उसके बाद लेके अपने टेबल पे आ गए, सब लोग खाए और एंजॉय किए और चीज़ें अच्छी थी। फिर इधर हम लोग आ गए, मैं तो आ गई कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, क्योंकि मुझे वही चाहिए, मैं कॉफ़ी या चाय नहीं लेती। तो इधर मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी थी, दूसरे हाथ से कर नहीं पा रही थी, फिर मैं इधर करके अपना ले ली। और इसी का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगा, और कोई ड्रिंक का उतना नहीं, तो मैं वो पी ली। और ज़्यादा आपको लगा होगा कि ये फ्री है तो मैं दिन भर पीती रही, नहीं, एक बार दो बार बस, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर इधर से होते हुए हम लोग अपने टेबल पे आए और खाना सेट किया, खाए, एंजॉय किए। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर मेरी भाभी वो ले रही थी कॉफ़ी, और उन लोग को कॉफ़ी चाहिए थी तो वो लोग कॉफ़ी ले ली, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली। और उधर शुगर वगैरह रखी रहती है इनफ, आप जितना चाहें आप ले लें उधर से, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको बना कर खाएं। और इधर जहाँ पे हम लोग बैठे थे, इधर का व्यू इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़बरदस्त। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। ये देखें, मीरब का इधर ड्रेस भी चेंज करना था क्योंकि इसने सारे कपड़े अपने भिगा लिए थे पानी से, कि धूप से मुझे याद नहीं है, पर पानी से शायद भिगाए थे, कैसे क्या, बड़ी मस्ती करती है। फिर यहाँ पे ये भी पोर्शन दिया है खाने वाले पोर्शन में, मतलब रेस्टोरेंट एरिया में, कि जहाँ पे आप बच्चों का मतलब प्राइवेसी फुल रहती है, दरवाज़ा लॉक करके आप बच्चों का पूरा ड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर इधर से हम लोग फटाफट निपट के आए, फिर इधर आ गए वलीमे में, और वलीमा भी खूब एंजॉय किए। उसी दिन सेम डे में वलीमा था, सेम डे में हम लोग बहुत घूमे, एंजॉय किए। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू।